नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं हम शल्य सालैक के सब्जेक्ट के अंदर जो है एक यंत्र और एक शस्त्र, दो टॉपिक हमने आज लिए हैं। इनके आज हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम के अंदर इन 30 क्वेश्चन से बाहर कोई भी जो है आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इन दोनों टॉपिकों के 30 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और उनके अंदर जो है सारा हम कवर कर लेंगे। इनसे बाहर दोनों टॉपिकों में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक अच्छे से ध्यान से देखना है। इसमें हम बीच बीच में आपको जो है थ्योरिकल चीजें भी बताते चलेंगे, तो आपको अच्छे से जो है पूरी क्लास आपको ये देखनी है। ठीक है, तो सबके पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यंत्रों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, यंत्रों की कुल संख्या कितनी बताई गई? ये आचार्य जो है सुश्रुत उनके अनुसार ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है 20, 101, 26 या फिर 12। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यंत्रों की कुल संख्या जो है 101 बताई गई है। ठीक है, यहीं पर यदि आपसे पूछे कि यंत्रों के प्रकार, ठीक है, यंत्रों के प्रकार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको कितने प्रकार बताने? 6 प्रकार आपको बताने। ठीक है, उसके बाद में आपसे यदि पूछे कि सुश्रुत के अनुसार सबसे श्रेष्ठ तंत्र कौन सा है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार सबसे श्रेष्ठ जो तंत्र है वो कौन सा है, तो आपको आंसर देना है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हस्तमेव प्रधानतमम किस संदर्भ में कहा गया है? बताइए, राइट आंसर बताइए। हस्तमेव प्रधानतमम किस संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, शस्त्र, क्षार, यंत्र या फिर अग्नि। तो इसका जो मतलब है दोस्तों कि हाथ जो होता है, हस्त का मतलब हाथ, प्रधानतमम जो प्रधानतमम यंत्र जो है वो हस्त है। ठीक है, तो ये यंत्र के संदर्भ में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है कि आचार्य सुश्रुत ने स्वस्तिक यंत्रों की संख्या कितनी बताई है? बताइए, 24, 20, 28 या फिर 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24। देखो, जो यंत्र है आपको बता दिया, यंत्र है उनकी संख्या, यंत्र की संख्या। यदि आपसे पूछता है तो आपको आंसर देना है 101। उसके बाद में आपसे पूछता है यंत्र के प्रकार, यंत्र के प्रकार, तो आपका आंसर देना है 6। अब उन 6 जो यंत्र के प्रकार है उनमें से एक प्रकार है स्वस्तिक यंत्र, उसकी इन्होंने संख्या पूछी है। तो स्वस्तिक यंत्र की जो संख्या होगी वो आपके यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाड़ी यंत्रों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 2, 25, 28 या फिर 20। बताइए, नाड़ी यंत्रों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। जो नाड़ी यंत्र है उनकी संख्या यहाँ पर 20 मानी गई है। ठीक है, देखो जो 6 प्रकार के यंत्र है वो मैं लिख देता हूँ, कौन कौन से जो है इन्होंने प्रकार माने हैं यंत्रों के 6। तो सबके पहले आपका आ जाएगा स्वस्तिक। ठीक है, इसकी संख्या होती है 24, क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है सदंश, संदंश, और इनकी जो कुल संख्या होती है 2 होती है। इसके बाद में आता है आपका ताल, और इनकी संख्या कितनी होती है बताइए, ताल यंत्र की संख्या। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है नाड़ी, फिर आता है आपका सलाका, और फिर आता है आपका उपयंत्र। तो ये 6 प्रकार के जो है यंत्र होते हैं। इसने पूछा नाड़ी, तो नाड़ी 20 प्रकार के हो जाएंगी। सलाका आपके होते हैं 28,
आपके जो ताल यंत्र है उनकी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 2। तो इस तरीके से टोटल जो इनकी संख्या हो जाती है 101 यंत्रों की संख्या यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यंत्रों की सामान्य लंबाई कितनी होनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, यंत्रों की सामान्य लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 अंगुल, 10 अंगुल, 18 अंगुल या फिर 20 अंगुल, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अंगुल जो है यंत्रों की सामान्य लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य सुश्रुत के अनुसार यंत्रों के कितने दोष बताए गए हैं, बताइए। यंत्रों के दोष कितने बताए गए? ऑप्शन आपके सामने है 8, 10, 12 या फिर 15, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 प्रकार के जो है यंत्रों के दोष बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 7, बागभट्ट के अनुसार यंत्र दोषों की संख्या बताइए। देखिए आचार्य जो सुश्रुत जी है उन्होंने कितने बताए हैं यंत्रों के दोष, बताइए। यंत्रों के दोष कितने बताए हैं? 12। अभी पूछ रहा आचार्य बागभट्ट के अनुसार बताइए, बताइए आचार्य बागभट्ट के अनुसार 12, 8, 6 या फिर 20, दीजिए आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 प्रकार के दोष बताए हैं आचार्य बागभट्ट ने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आता है, बागभट्ट के अनुसार प्रधान यंत्र कौन सा है, बताइए। आचार्य बागभट्ट के अनुसार प्रधान यंत्र कौन सा है? हस्त, सिंहमुख, कंकमुख या फिर सूची, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकमुख। ठीक है, देखिए इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो आपसे पूछेगा प्रधानतम यंत्र, प्रधानतम यंत्र, ठीक है, और एक आपसे पूछेगा प्रधान यंत्र, प्रधान यंत्र। तो दोनों के अलग अलग आंसर हो जाएंगे। प्रधानतम यंत्र यदि पूछता है तो आपको आंसर देना है हस्त, और यदि प्रधान यंत्र पूछता है बागभट्ट के अनुसार, ठीक है, बागभट्ट के अनुसार, तो आपको आंसर देना है कंकमुख। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सलाका यंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है, बताइए। सलाका यंत्रों की संख्या अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, सलाका यंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? 28, 24, 25 या फिर 2, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28। इसके बाद में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, शरीर वाद्य कराणी सल्यानी तेसा मेहर पाया, ये किसकी परिभाषा है, बताइए। किसकी परिभाषा है? शरीर वाद्य कराणी सल्यानी, बताइए। शस्त्र, शस्त्र की, यंत्र की, उपयंत्र की या फिर अनुशस्त्र की? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा यंत्र की, यानी शरीर को जो बाधा पहुंचाए या कष्ट पहुंचाए उनको हरण करने या उनको निकालने के उपाय को यंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य सुश्रुत के अनुसार शस्त्रों की कुल संख्या कितनी, बताइए। शस्त्रों की कुल संख्या ये पूछ रहा है। पहले हमने पढ़ी थी यंत्र, यंत्रों की कुल संख्या 101 पढ़ी थी और प्रकार हमने पढ़े थे 6। अभी पूछ रहा है कि शस्त्रों की कुल संख्या बताइए, 101, 26, 20 या फिर 30, बताइए। तो इसका जो है आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। ठीक है, जो शस्त्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागभट्ट के अनुसार शस्त्रों की कुल संख्या बताइए। पहले आपसे सुश्रुत के अनुसार पूछा था और अब यह पूछ रहा बागभट्ट के अनुसार शस्त्रों की संख्या बताइए। 20 होती है, 26 होती है, 101 होती है, फिर 12 होती है, बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 26 होती है।
बाघ भट्ट के अनुसार पूछता है तो सब 26 बतानी है। यदि सुश्रुत के अनुसार पूछता है तो आपको संख्या बतानी है 20। राइट, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिरा व्यधेन हेतु किस पायना संस्कार से युक्त शस्त्र का प्रयोग किया जाता है? क्षार पायना, उदक पायना, तेल पायना या फिर घृत पायना? बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेल पायना संस्कार से। ठीक है, देखिए शिरा वेदन जब करते हैं हम तो जो शस्त्र होता है उसका जो संस्कार है वो तेल पायना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मांस अर्बुद के छेदन वेदन हेतु कौन सी पायना श्रेष्ठ मानी गई है? मांस अर्बुद के छेदन वेदन हेतु कौन सी पायना श्रेष्ठ मानी गई है? बताइए, तेल पायना, उदक पायना, चीर पायना या फिर लोहे पायना? बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदक या फिर जल पायना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अस्थि छेदन या हस्ती शल्य निकालने हेतु प्रयुक्त शस्त्र की पायना होनी चाहिए? क्षार पायना, तेल पायना, उदक पायना या फिर मध्य पायना? बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षार पायना। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, पायना क्या होता है? देखिए जब कोई भी कर्म करते हैं या फिर किसी भी शल्य को जब शरीर से बाहर निकालते हैं तो जिस शस्त्र के द्वारा उनको निकाला जाता है तो जो शस्त्र काम में ले रहे हैं निकालने से पहले उस शस्त्र का संस्कार किया जाता है। ठीक है, यानी उसको किसी ना किसी द्रव्य के अंदर उसको जो है रखा जाता है कुछ समय के लिए, जिससे वो उस द्रव्य को ग्रहण कर लेता है उसको, या फिर कह सकते हैं उसको पी लेता है। ठीक है, तो वो जो कर्म करने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है पायना और संस्कार का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, वड़िस और दंत शंकु शस्त्रों का मुख्य कर्म क्या है? बताइए, वड़िस और दंत शंकु जो शस्त्र होते हैं उनका मुख्य कर्म क्या है? छेदन करना, वेदन करना, हारण करना या फिर लेखन करना? बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहरण करना। वड़िस और दंत शंकु जो शस्त्र होते हैं वो हारण का जो है काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, ऐसनी शस्त्र का प्रयोग किस कर्म के लिए किया जाता है? बताइए, ऐसनी का जो शस्त्र होता है उसका प्रयोग किस कर्म के लिए किया जाता है? सीवन हेतु, अनुलोमन, भेदन या फिर लेखन? बताइए, ऐसनी शस्त्र का प्रयोग किस कर्म के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुलोमन के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडलाग्र और करपत्र शस्त्र का उपयोग किन कर्मों में किया जाता है? मंडलाग्र और करपत्र जो शस्त्र है उनका उपयोग किन कर्मों में किया जाता है? छेदन लेखन, वेदन वेदन, आहरण सीवन या फिर केवल विस्त्रावण? बताइए, राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो मंडलाग्र और करपत्र इनका जो प्रयोग है वो छेदन और लेखन कर्म के अंदर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 19, शस्त्र की धार को तेज करने के लिए प्रयुक्त शिला को क्या कहते हैं? बताइए, शस्त्र की जो धार है उसको तेज करने के लिए जो शिला काम में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पायना, निशातनी या निशानी या सालमनी या फिर अरया? बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है। बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशातनी या फिर निशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, शस्त्र की धार को स्थिर मजबूत करने के लिए किस फल पर रगड़ा जाता है? शस्त्र की धार को स्थिर या मजबूत करने के लिए किस फल पर रगड़ा जाता है? आम्रफल, हरितकी, सालमनी फल या फिर बिंबी फल? बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सालमनी फल। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है, ताल यंत्रों की संख्या कितनी है?
2, 4, 24 या फिर 20 बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है कि ताल यंत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसके बाद में 22 क्वेश्चन आता है, कर्तरी शस्त्र का वर्णन किस आचार्य ने किया है? सुश्रुत ने, भागवत ने, चरक ने या फिर आचार्य कश्यप ने? बताइए, कर्तरी शस्त्र का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भागवत ने कर्तरी शस्त्र का वर्णन किया है। इसके बाद में आता है, इनमें से कौन सा एक यंत्र दोष है? सुमुख, खरमुख, अति स्थूल या फिर सुग्रह? यंत्र के दोष आचार्य सुश्रुत ने 12 बताए थे और आचार्य भागवत ने 8 बताए थे। अभी पूछ रहा है कि कौन सा यंत्र, इनमें से कौन सा एक यंत्र का दोष है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति स्थूल यानी अधिक मोटा होना एक यंत्र का जो है एक प्रकार का दोष है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पायना संस्कार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए, पायना संस्कार कितने प्रकार का होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार का पायना संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, वेदन कर्म हेतु प्रयुक्त शस्त्रों का समूह है। मंडलाग्र, करपत्र, कुठारिका, व्रीमुख, आरा, वड़िस, दंत शंकु, ऐसनी और सूची। बताइए, वेदन कर्म के लिए कौन से शस्त्र समूह का जो है प्रयोग करते हैं? वेदन कर्म के लिए बताइए, राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुठारिका, व्रीमुख या फिर आरा, इनका प्रयोग करते हैं वेदन कर्म के लिए। और बताइए, आपको जो है कमेंट बताओ, बड़िस और दंत शंकु इनका प्रयोग किसमें करते हैं? बताओ। तो इनका प्रयोग करेंगे, हमने क्वेश्चन किया था छेदन और भेदन में, छेदन व भेदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, उपयंत्र की संख्या, कुल संख्या कितनी बताई गई है? उपयंत्रों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? यंत्र तो आपने देखे थे कितने, 101, ये लेकिन ये पूछ रहा है उपयंत्रों की संख्या 20, 25, 28 या फिर 24? बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवन कर्म के लिए कौन सा शस्त्र प्रयुक्त होता है? बताइए, सीवन कर्म के लिए ऑप्शन है ऐसनी, सूची, कुठारिका या फिर मुद्रिका? बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूची, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 28, निषिद्ध शब्द का क्या अर्थ है? दोषयुक्त शस्त्र, संस्कारित या तेज धार वाला शस्त्र, छोटा शस्त्र या कुंठित शस्त्र? बताइए, निषिद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संस्कारित या फिर तेज धार वाला शस्त्र। क्वेश्चन नंबर 29, संदंश यंत्रों की संख्या कितनी है? बताइए, संदंश यंत्रों की संख्या 2, 20, 28 या फिर 25? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। संदंश कितने होते हैं? 2। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना है और लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वृद्धि पत्र और नखशस्त्र का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, वृद्धि पत्र और नखशस्त्र का मुख्य कार्य क्या है? केवल लेखन, छेदन व भेदन, केवल आहरण या फिर केवल वेदन? बताइए क्या होगा? वृद्धि पत्र और नखशस्त्र का मुख्य कर्म क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छेदन और वेदन। छेदन और वेदन जो है वो वृद्धि पत्र और नखशस्त्र इनके मुख्य कर्म। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद। जल्द आएगी नेक्स्ट वीडियो, आप कमेंट में बता दीजिए किस टॉपिक पर आपके लिए एमसीक्यू लेके आने हैं या फिर थ्योरी क्लास लेके आनी है आपको, जो है नेक्स्ट वीडियो उसके लिए ला दी जाएगी। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।